नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और 10,000 रुपए की एसआईपी को इन्होंने बनाया है 1 करोड़। जी हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 10,000 रुपए की एसआईपी 1 करोड़ रुपया बना दे? तो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्यों इनके इतने ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं और हमें अपने पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का रखना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, हम सभी लोग जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान बनाते हैं, मान लीजिए आपने सर्च करना शुरू किया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसके रिटर्न्स अच्छे होंगे, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो सभी कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या कारण है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हमें ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्यों इतना ज़्यादा इसमें रिटर्न्स हैं, क्यों इतना ज़्यादा इसमें रिस्क है, सब कुछ आप बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा सभी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की। देखिए, चीज़ों को सिंपल करके समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कंफ्यूज यहाँ लोग रहते हैं निवेश करने से पहले। क्योंकि लोगों को ये तो पता चल जाता है, ये तो दिखाई देता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बन रहे हैं म्यूचुअल फंड से, लेकिन जब वो निवेश करता है ना तो उनको समझ नहीं आता कि कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करें। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि प्लेटफॉर्म बहुत मिल गए हैं लोगों को निवेश करने के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली लोग निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरे लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम ज़्यादा अच्छी है। तो इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है कि जब आप निवेश स्टार्ट करें तो अपने पोर्टफोलियो को आपको कैसे बनाना है। कहीं मैं सारा पैसा स्मॉल कैप में ही ना लगा दूं रिटर्न्स देखकर, लेकिन रिस्क ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि मुझे नुकसान उठाना पड़ जाए। कहीं ऐसा भी ना हो कि मैं ज़्यादा पैसा सेफ फंड में निवेश कर दूँ और मैं रिटर्न्स ही ना बना पाऊँ। तो ये सब चीज़ें समझनी हमारे लिए ज़रूरी होती है और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप अगर रेगुलरली वीडियोज़ देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखिए, अब म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरीज तो बहुत सारी देखने को मिलती है, लार्ज कैप भी मिलती है, मिड कैप भी मिलती है, स्मॉल, फ्लेक्सी, मल्टी, बहुत सब देखने को मिलता है। ठीक है, स्मॉल कैप क्या है? चलिए, स्मॉल कैप वैसे तो नाम से ही लिखा हुआ है इसमें स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनियां। अब स्मॉल कैप में क्या होगा, जो पैसा हम निवेश करेंगे उस पैसे का मिनिमम, ये चीज ध्यान से समझिएगा, मिनिमम 65% जो हिस्सा है वो कहाँ निवेश किया जाएगा? उन कंपनियों में जो 251 रैंक से आगे आएंगी। ये होती हैं स्मॉल कैप कंपनियां यानी कि छोटी कंपनियां। अब रिटर्न्स ज़्यादा क्यों है? देखिए, अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी कंपनी से मतलब है वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी जो लार्ज कैप में आ रही है, टॉप 100 कंपनियों में आ रही है, तो उन कंपनियों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 1-2 साल में ही कंपनी डबल हो गई, मतलब कंपनी के जो रिटर्न्स है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गए, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर स्मॉल कैप पे मैं बात करूँ तो यहाँ छोटी कंपनियाँ ज़्यादा होती है और छोटी कंपनियाँ बहुत सारे सेक्टर से जुड़ी होती हैं। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, उसमें कुछ उसके लिए छोटी छोटी कंपनियाँ बहुत काम करती हैं, तो इन कंपनियों में पोटेंशियल बहुत होती है आपके रिटर्न्स को बढ़ाने की। इसीलिए स्मॉल कैप में रिटर्न्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपनियों का साइज छोटे होने की वजह से यहाँ रिस्क थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है। समझना बस इसको ही ज़रूरी है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों में अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, लंबे समय से मतलब है आपने 10 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश किया, तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न्स आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्मॉल कैप में निवेश करें तो थोड़ा सा आप ड्यूरेशन का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपने 2-3 साल के लिए स्मॉल कैप में पैसा डाल दिया, तो वो ज़्यादा रिस्की आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिंपल भाषा में समझिए, छोटी कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिनमें आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। पहला जो फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चा है जो हमसे चार्ज किया जाएगा हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो हमसे कुछ चार्जेस लेती है, तो इसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, फंड साइज 61,974 करोड़ है। इतना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं, 61,974 करोड़, एक बहुत बड़ा अमाउंट ये बनता है। तो काफ़ी पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है।
ठीक है। इक्विटी में 94.96% का निवेश है, यानी कि इतना पैसा आपका शेयर मार्केट में निवेश होगा। उसमें से स्मॉल कैप में 69.5% है, यानी कि लगभग 70% जो आपका पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनियों में जाएगा। उसके अलावा मिड कैप में जाएगा 14.82% और लार्ज कैप में जाएगा 10.65%। ये आपके पैसे का टोटल डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह है, ठीक है। होल्डिंग्स है कि पैसा निवेश कहाँ हो रहा है, एचडीएफसी बैंक में हो रहा है, मल्टी कमोडिटी में हो रहा है, अपार इंडस्ट्रीज में हो रहा है, किर्लोस्कर में हो रहा है। इन स्टॉक्स में आपका पैसा ज्यादा निवेश हो रहा है, ठीक है। अब देखिए रिटर्न्स पर बात करते हैं। पिछले एक साल में जो रिटर्न्स हैं वो 19% से ज्यादा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स है पिछले 5 साल में हमने देखे हैं 32% से ज्यादा रहे, और यहां इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 26% से ज्यादा रहे, यानी कि 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 26% से ज्यादा हमें देखने को मिले हैं। तो काफी शानदार रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। एसआईपी की कैलकुलेशन में आपको बाद में बताऊंगा कि कितने रुपए महीने की एसआईपी से कितने साल में कितना पैसा ये म्यूचुअल फंड्स बना सकते हैं। अगला फंड है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है। फंड साइज 17,778 करोड़ का है, यानी कि इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। आप यहां एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो लमसम भी कर सकते हैं 1000 रुपए से। 96% पैसा शेयर मार्केट में जाएगा, जिनमें से 73% पैसा स्मॉल कैप में निवेश किया जाएगा, यानी कि छोटी कंपनियों में। 18% के लगभग मिड कैप है और लगभग 4% आपका लार्ज कैप में निवेश होगा। रिटर्न्स आपके सामने हैं। पिछले एक साल में 14% है। सबसे ज्यादा रिटर्न्स पिछले 5 साल में 27% से ज्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। इंसेप्शन रिटर्न्स 20% से ज्यादा रहे हैं 1 जनवरी 2013 से अभी तक। देखिए 2013 से अब ये 2025 आ गया, यानी कि 12 साल में जो रिटर्न्स हैं वो 20% से ज्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। वहीं निपॉन ने 26% से ज्यादा जनरेट किए थे। तो स्मॉल कैप में रिटर्न्स आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। अगला फंड एसबीआई की तरफ से है, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है और 33,496 करोड़ रुपए अभी तक लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। आप यहां एसआईपी केवल 500 रुपए महीना से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश है 85.6% का और मिड कैप में 6.2% का यहां निवेश हमें देखने को मिलता है। अगर रिटर्न्स की बात करें पिछले एक साल में लगभग 12.5% के रिटर्न्स हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न्स पिछले 5 साल में हमने देखे हैं 24% से ज्यादा रहे हैं। लंबे समय के रिटर्न्स अगर आप देखें 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के 24.8% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो लंबे समय में जो रिटर्न्स है वो बहुत शानदार हमें देखने को यहां मिले हैं। तो ये 3 म्यूचुअल फंड से अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पर भी डिस्कस करते हैं। स्मॉल कैप में निवेश करने के फायदे क्या हैं? ज्यादा रिटर्न्स की यहां संभावना रहती है, पोर्टफोलियो में हमारे विविधता रहती है। 2 पॉइंट्स हैं जो हमें ये बेनिफिट दिखाते हैं स्मॉल कैप में निवेश करने का। देखिए स्मॉल कैप पे हमने देखा है वाकई रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में काफी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपके पोर्टफोलियो में विविधता हो जाएगी। आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के ऐड हो जाने से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेकिन निवेश करने के नुकसान क्या है? फायदे के साथ साथ ही नुकसान को भी ध्यान लेना जरूरी होता है। अधिक जोखिम है, यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा है। अब देखिए सीधी सी बात है, छोटी कंपनी होगी, आप उसमें पैसा निवेश करेंगे, रिस्क तो रहेगा, लेकिन अगर वो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी तो रिटर्न्स भी आपको ज्यादा बना कर देगी। अब एक तरफ बहुत बड़ी कंपनी है, एक तरफ छोटी कंपनी है। आप बड़ी कंपनी में निवेश करेंगे तो उसमें ग्रोथ थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं होती, स्टेबिलिटी वहां रहती है। आपको रिस्क आपका कम रहेगा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी में आप पैसा निवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से वो कंपनी बहुत ज्यादा जंप लेके बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको बना कर देगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। इधर आपने छोटी कंपनी में निवेश किया, छोटी कंपनी में हो सकता है कि आपने जो पैसा निवेश किया उसका जो आपके रिटर्न है वो आपको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि छोटी कंपनी में ऐसी पोटेंशियल होती है कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। वो स्मॉल कैप से मिड कैप में आ सकती है और मिड कैप से लार्ज कैप में भी जा सकती है, ठीक है। अधिक जोखिम होगा और बाजार में जो अधिक उतार चढ़ाव होता है उसका जो फर्क है सबसे ज्यादा स्मॉल कैप पर ही पड़ता है। अगर बाजार बढ़ रहा है तो रिटर्न स्मॉल कैप सबसे ज्यादा देगा, अगर बाजार गिर रहा है तो नेगेटिव जो रिटर्न्स आएंगे वो भी स्मॉल कैप में ही सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी हमने साथ साथ इसी मैं आपने कोशिश की है आपको समझाने की, ताकि आप जब निवेश करें तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं, जैसे हमने रिटर्न्स यहां देखे हैं तो कितने पैसे यहां बनाए जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए मंथली जो निवेश है वो 10,000 का हमने रखा, ठीक है। 10,000 रुपये महीना की एसआईपी। अब हमने जो रिटर्न्स देखे, जैसे कि हमने निपॉन में देखे थे
चलिए मैं आपको साथ के साथ दिखाई देता हूँ। लगभग 26% के जो रिटर्न्स हैं वो हमने निपॉन में यहाँ देखे थे। देखिए निपॉन इंडिया के रिटर्न्स 26.4% रहे हैं। अगर हम यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 26% रखते हैं, ठीक है, और ये पिछले 12 सालों के रिटर्न्स हैं, ठीक है, 12 साल कैलकुलेट करते हैं। 10,000 रुपये की एसआईपी ने, देखिए हमारा जो निवेश हुआ है वो हुआ है 14,40,000 का, और उस पर जो हमारे रिटर्न बने हैं वो बने हैं 64,29,000 रुपये के। यानी कि जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो 78 लाख रुपए के आसपास हमें देखने को यहाँ मिली है, ठीक है। वहीं अगर आप इस एसआईपी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देखिए हमने यहाँ कितने पर कैलकुलेट किया है, 12 साल पर। अगर यही एसआईपी आपकी कंटिन्यू रहती है 15 साल, यही रिटर्न्स आपके रहते हैं, हो सकता है कि रिटर्न्स आपके कम ज़्यादा हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जो रिटर्न्स मिले हैं फिलहाल हम उस पर बात कर रहे हैं। तो 15 साल में यही 10,000 रुपये की जो एसआईपी है वो 1.6 करोड़ रुपए भी बनाकर आपको दे सकती है। और देखिए जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगी आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं लास्ट तक पहुँचूँ तो थोड़ा सा ये आपको अजीब लगेगा। देखिए 35 साल में 10,000 की एसआईपी 26% के रिटर्न्स पर 170 करोड़ रुपए भी बना सकती है। ये कंपाउंडिंग की पावर है कि पैसा आपका बहुत जल्दी जल्दी आगे डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने 12 साल में 78 लाख देखे, 15 में लगभग 1.5 करोड़ देखे, तो वहीं 18 में हम 3.25 करोड़ देख रहे हैं, वहीं 20 में हम 5 करोड़ से ज़्यादा देख रहे हैं। तो पैसा आपका इस तरह से यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। एक समय के बाद बहुत जल्दी जल्दी आपका पैसा आपको दुगना होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। इसलिए ज़रूरी है समय से अपने निवेश को स्टार्ट करने का। तो दोस्तों ये कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।